दोस्तों, भगवान कल्कि और कली पुरुष का युद्ध वीडियो 1 में हमने आपको बताया कि भगवान कल्कि जामवंत जी और हनुमान जी के साथ संभाला जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें 2 महापुरुष मिलते हैं और उन्होंने अपनी पहचान बताते हुए भगवान कल्कि से उनकी पहचान पूछते हैं। तब भगवान कल्कि अपनी पहचान बताते हुए कहते हैं कि मैं हूँ विष्णुयश और सुमति का पुत्र कल्कि। मेरा उद्देश्य है कली का वध करना, मतलब कली का समय खत्म हो गया है। आओ करते हैं महायुद्ध की तैयारी। दोस्तों, कल्कि उन दोनों महापुरुष धर्म और सतयुग को साथ लेकर अपने साथियों के साथ संभाला पहुंचते हैं। भगवान कल्कि दोनों महापुरुषों को बाकी अमर जीवों से परिचय करवाते हैं। फिर सतयुग बताते हैं कि ब्रह्मा के कल्प के अनुसार ये युग समाप्त हो चुका है। अब हम सबको ही इस संसार को कली की गंध से मुक्त करना होगा। जवाब में महाबली जी कहते हैं, अब तो उसको मारना और भी कठिन हो गया है, क्योंकि अब तक तो उसने अश्वत्थामा जी की शिरोमणि धारण कर ली होगी। तभी अश्वत्थामा जी कहते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता। यह मणि मेरे सर के अलावा और कहीं नहीं धारण हो सकती। कुछ नहीं कर सकते, पर वह उसे ज़्यादा से ज़्यादा नष्ट कर सकते हैं। तभी विभीषण जी पूछते हैं, अगर मणि नष्ट हो गई तो क्या होगा? अश्वत्थामा जी कहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं इस श्रापित देह के साथ अनंत काल तक भटकता रहूँगा। तब भगवान कल्कि कहते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, आपकी मुक्ति निश्चित है अश्वत्थामा जी। फिर कल्कि भगवान अपनी रणनीति बताते हुए कहते हैं, सबसे पहले हमें कली पुरुष को कोका और विकोका से अलग करना होगा, क्योंकि मैंने गुफा में उन दोनों के आत्मविश्वास को देखकर निश्चित किया है कि जरूर उनमें कोई खास बात है, और जब तक ये दोनों कली पुरुष के साथ है हम कली पुरुष को मार नहीं सकते। तो इसके लिए हमें 3 भागों में विभाजित होना होगा। एक भाग में सतयुग और धर्म, आप आगे रहेंगे और आपके साथ मेरे गुरु परशुराम जी, कृपाचार्य जी और राजा बलि के साथ साथ कुछ महापुरुष की सेना रहेगी। दूसरी ओर राजा विभीषण जी और मार्कंडेय जी सेना का नेतृत्व करेंगे, और बचे हुए हम सब वो करेंगे जो उन्होंने सोचा नहीं होगा। और फिर भगवान कल्कि आदेश देते हैं, इस महायुद्ध में सब कुछ तकनीकी होना चाहिए। उनका आदेश सुनते ही पूरा संभाला युद्ध की तैयारी में लग जाता है। दोस्तों, देखते देखते 1 लाख हाथी, 1 करोड़ घोड़े, 7,000 उड़ते हुए रथ और धनुष बाण धारण किए हुए 2 लाख पैदल सेना एकत्र हो जाती है। अब भगवान कल्कि बिल्कुल स्वर्ग के इंद्रदेव के समान 10 अक्षौहिणी सेना से सुशोभित हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कली पुरुष के नगर विशेषण। उसके बाहर वाले शहर में साधुओं का एक बड़ा जमावड़ा पहुंचता है, और ये साधु लोग वहां अपना डेरा बैठाकर यज्ञ, दान, कीर्तन, व्रत जैसे धार्मिक कार्य जोरों शोरों से चालू करते हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें कली पुरुष का गुप्तचर उल्लू देख लेता है और तुरंत कली को बताने निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कली पुरुष सिर में मणि को धारण करने की कोशिश करता है, पर उसे उस मणि का लाभ नजर नहीं आता है, तो गुस्से में वह मणि वह फेंक देता है। तभी उसका गुप्तचर उल्लू वहां पहुंचता है और साधुओं के बारे में बताता है। यह सुनकर कली पुरुष कहता है कि यह पाखंड वही कल्कि करवा रहा होगा। अभी जाकर सारे साधुओं को यमलोक पहुंचा देता हूँ, तब उस कल्कि को पता चलेगा कि मैं धर्म के खिलाफ किस हद तक गिर सकता हूँ। कली फिर कोका और विकोका से कहता है, अगर तुम दोनों को इस महल के आसपास कल्कि का कोई भी साथी या उसका कोई महापुरुष दिखे तो इस मणि को नष्ट कर देना। यह कहकर कली अपने गधे की सवारी वाले वाहन पर बैठकर कुछ दुष्ट इंसानी सेना के साथ नगर के बाहर पहुंच जाता है। साधुओं को भगवान की भक्ति करता देख कली पुरुष का गुस्सा उसके आपे से बाहर चला जाता है। एक साधु पर वार करके कीर्तन रोक देता है और कहता है, तुम किस देवता की पूजा कर रहे हो? वो जो इस पृथ्वी को बचाने 4 लाख सालों में एक बार भी नहीं आया, और अब कोई कल्कि नाम से आया है उसे अवतार मानते हो मूर्खों? कुछ नहीं कर सकता है वो। तभी उनमें से एक साधु बोलता है, कली तेरा अंत अब नजदीक है, क्योंकि तेरा समय, तेरा युग अब खत्म हो चुका है। यह सुनकर कली चौंक जाता है। तब साधु अपने असली रूप में आता है और कहता है, पहचाना तुमने मुझे कली? मैं हूँ सतयुग। दोस्तों, सतयुग को देखकर कली घबरा जाता है। देखते ही देखते सारे साधु अपने असली रूप में हथियार के साथ खड़े हो जाते हैं और कली पुरुष को घेर लेते हैं। कली तुरंत अपनी इंसानी सेना को हमला करने का आदेश देता है और युद्ध चालू हो जाता है।
कली से धर्म और सतयुग लड़ने लग जाते हैं। परशुराम जी अपने परशु अस्त्र से बिना किसी दया के इंसानों का वध करते हैं। महर्षि कृपाचार्य जो 7000 सेना को अकेले ही खत्म करने की क्षमता रखते हैं, आज पहली बार धर्म के लिए अपनी पूरी शक्ति से युद्ध भूमि को हिला देते हैं। अताल लोक के राजा महाबली जी जो खुद एक राक्षस प्रजाति के हैं, जमीन को फाड़ते हुए विराट रूप के साथ आते हैं। दूसरी ओर कली पुरुष के महल में उसके ना होने का फायदा उठाकर कल्की जी अपने देवदत्त पर बैठकर किले के ऊपर से प्रवेश करते हैं। वहां पहुंचते ही देखते हैं अश्वत्थामा जी की शिरोन मणि रखी हुई है। जैसे ही मणि लेने जाते हैं, कोका और विकोका सामने आ खड़े हो जाते हैं, लेकिन कल्की जी कहते हैं यह मणि मुझे शांति से दे दो तो शायद तुम दोनों पर दया कर दूं। लेकिन कोका और विकोका मुस्कुराते हैं और फिर दोनों एक साथ कल्की जी से युद्ध करने लग जाते हैं। कल्की दोनों भाइयों के घातक हमले से थोड़े घायल हो जाते हैं। इस समय उनकी तलवार उनके हाथ से छूट जाती है। जैसे ही कोका और विकोका कल्की जी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जामवंत कोका पर हमला कर देते हैं। इधर कल्की जी अब गुस्से में आते हैं और कोका का सिर काट डालते हैं। अपने भाई का सिर कटते ही कोका विकोका को देखता है और उसकी दृष्टि से विकोका जिंदा हो जाता है। यह देखकर कल्की जी चौंक जाते हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है। दरअसल दोस्तों, दोनों भाइयों को ब्रह्मा जी का वरदान है, जब यह एक दूसरे को देखेंगे यह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकेंगे। यह देखकर जामवंत जी कोका को फाड़ देते हैं और जैसे ही कोका विकोका एक दूसरे को देखते हैं, कोका फिर जिंदा हो जाता है। कल्की जी गुस्से में आकर दोनों के सर एक साथ काट डालते हैं, लेकिन मरते मरते दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, फिर दोनों जिंदा हो जाते हैं। यह सब देखकर जामवंत जी कल्की जी से कहते हैं, हे श्रीहरि, यह दोनों किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेंगे, दोनों की आंखें एक साथ निकालनी पड़ेगी। फिर कल्की जी, जामवंत जी, कोका और विकोका एक साथ लड़ने लग जाते हैं। कल्की जी और जामवंत दोनों राक्षसों की आंखें एक साथ फोड़ देते हैं, जिससे दोनों का वध हो जाता है। तभी अश्वत्थामा वहां पहुंचते हैं और अपनी मणि धारण करते हैं। मणि सिर पर लगते ही उनकी सभी पीड़ाएं खत्म हो जाती हैं। कल्की जी हनुमान जी को महल जलाने का आदेश देते हैं। हनुमान जी लंका की तरह अपनी पूंछ से महल में आग लगा देते हैं। इधर विभीषण जी और मार्कंडेय जी 10 अक्षौहिणी सेना के साथ कली के पुत्रों का रोबोट मनुष्य तथा राक्षसी सेना के साथ भयंकर युद्ध कर रहे होते हैं। युद्ध इतना भयंकर होता है कि जहां देखो वहां बस विनाश का मंजर ही दिखाई देता है। इधर धर्म और सतयुग देवताओं के अदृश्य मदद से कली पुरुष को घायल कर देते हैं। जैसे कली पुरुष कोई साधारण राक्षस है और सारे चिरंजीवी कली पुरुष के सामने खड़े हो जाते हैं। कली पुरुष अपनी हार देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी कल्की जी उसके सामने आकर खड़े होते हैं और कहते हैं, देख कली, तुझे क्या लगा था कि तू अमर है, तुझे कोई मार नहीं सकता। फिर कल्की भगवान अपना विराट विष्णु रूप दिखाते हैं और एक पल में पूरी दुनिया से कली का साया खत्म कर देते हैं। अब पूरी दुनिया भगवान विष्णु की नज़र से साफ हो जाती है। भगवान विष्णु जी कली से कहते हैं, मैं चाहता तो तुझे एक पल में मार सकता था, पर मैं सबको दिखाना चाहता था कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, उसका अंत तो निश्चित ही है। तकनीक का विकास उसके बनाने वाले से कम विकास का हो तो उसके लिए बेहतर है, वरना वही तकनीक तुम्हारा और इस प्रकृति के विनाश का कारण बन जाएगा। फिर भगवान कल्की अपने चक्र को बुलाते हैं, जो वर्षों से धरती के अंदर उनका ही इंतजार कर रहा है। भगवान कल्की उस सुदर्शन चक्र से कली का वध कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी के अलावा आपके पास कल्की युद्ध को लेकर कोई भी जानकारी हो तो कमेंट में जरूर बताना। साथ ही जय श्री कृष्णा और जय कल्की भगवान अवश्य लिखना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।